5 घंटे उपवास क्या किया, हॉस्पिटल पहुंच गए। ये तो तपस्या दिगंबर मुनि को ही जमती है, नहीं तो घड़े घड़े पानी पी जाते हैं और महाराज कहलाते रहते हैं। सब चीज का कंट्रोल होना चाहिए। पंच इंद्रिय विजय भी, 5 महाव्रत भी, 5 समितियां भी, केस लॉन्च भी, सर्वसंग त्याग भी, इतना उत्कृष्ट रूप पाकर के भी कैसे भोले कहो, कैसे भोंदू कहो, ऐसे रूप को पाकर के भी नहीं पूज पाते, नहीं स्वीकार पाते। उन्हें तो वही चाहिए जो उन्हें किताबों में पढ़ा दिया है, जो पोंगा पंथियों ने सिखा दिया है। जब दिख रहा है कि जिन कल्पी मुनियों का रूप पंचम काल में भी मिल रहा है, तो फिर ज्ञानी और लंगोटा वालों को काहे को पूछते फिरते। दुनिया भर के वस्त्र उपकरण रख रखे हैं, फिर भी कितने पूज्य हैं। मार्ग ही नहीं है। उससे अच्छा एक श्रावक ईमानदारी से कम श्रावकाचार को तो पालन करता है। मोक्ष मार्ग है परिपूर्ण त्याग। आप कहोगे माता जी के पास भी तो एक साड़ी होती है। माता जी के पास केवल एक ही साड़ी होती है, और वह भी उनकी शरीर की योग्यता के कारण से उनको स्वीकार करना पड़ती है। बड़ा अंतर है वीतराग, निर्गंथ, दिगंबर जैन धर्म में और श्वेत पटों में। यहाँ तो जितना आप छोड़ते जाते हो उतना ऊंचे उठते जाते हो, वहाँ तो जितना ऊंचे उठते हैं उतनी और चादर उड़ाते जाते हैं और कपड़े बढ़ते जाते हैं। इसी से समझो मार्ग क्या है। किसी की निंदा करने के लिए नहीं हम बैठे हैं, लेकिन आप एक बात पक्का समझो, सर्वसंग के त्यागी मुनि ही मुनि हैं और सर्व दोषों के त्यागी प्रभु ही प्रभु है। प्रभु के पास तलवार का क्या काम, किसको मारना है उन्हें। हार मुकुट का क्या काम, कौन सा राज करना है उन्हें। दुनिया भर के सामान का साधु के पास क्या काम, कौन सी गृहस्थी बसाना है। इसलिए सज्जनों, विषय तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने सामने लाया है, और इसलिए हमने आपको कहा कि परम शांत वीतराग मुद्रा के धारी प्रभु जिन पुद्गल परमाणुओं से रचे गए, सचमुच लगता है वे उतने ही थे। और साक्षात प्रभु तो छोड़ो, ठीक ढंग से यदि जिन प्रतिमा बनाई जाती है तो प्रतिमा भी कितनी आकर्षक होती है। ठीक माप से और ठीक वीतराग भाव के साथ। नहीं तो ये बड़ी बड़ी आंखें, एकदम तरह तरह का रंग देखते ही चाहे डर लग जाए। प्रभु को देख करके डर नहीं लगना चाहिए। प्रभु को देख करके तो हमेशा के लिए डर मिट जाना चाहिए। अब हम यहाँ आ गए हैं, अब हमने ये पा लिया है, अब हम कहाँ जाएं। अब कहाँ जाएं। शुद्ध शांत मूर्ति देख ली, वीतराग स्वरूप देखा, अब और कहीं जाने का मन नहीं होता। हमारा हठ नहीं बोल रहा है, हमारी भावना बोल रही है कि सच में ये मार्ग है, और इस मार्ग को पाकर के फिर और कहीं भटकने की जरूरत नहीं बचती। और जिनेश्वर के चरणों में यही प्रार्थना है कि दुनिया, सारी दुनिया इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, मार्ग को समझे। भले यहाँ पुद्गलों के माध्यम से प्रभु की महिमा गाई है मानतुंग स्वामी ने, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा आप ये और समझ लो कि भी जब तीर्थंकर पर्याय में थे तब बहुत सुंदर थे, सारी चीजें थी, समोषण था। लेकिन जैसे ही उनका आयुष्य पूर्ण हुआ, आयु समाप्त हुई,
चित्ते भी सुंदर पुद्गल परमाणु का शरीर हो, सब यहाँ का यहाँ देह भी विसर्जित किया और परम शुद्ध चैतन्य प्रदेश मात्र सिद्धालय पर जाकर के विराजित हो गए। अब उस रूप की और कोई तुलना है? उस अमूर्तिक परम शुद्ध रूप की तो कोई तुलना नहीं है। जो भी प्रभु रूप में आज विराजे हैं, सिद्ध दशा में विराजे हैं, बस उनकी वही परम अमूर्तिक निराकार शांत शुद्ध दशा है। असंख्यात आत्मा प्रदेश अनंत गुणों से सहित अपने अंतिम शरीर प्रमाण से कुछ कम होकर के घन रूप में स्थित हैं। वह जीव का शुद्ध रूप है। अब उन्हें कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, कुछ जंजाल नहीं है। अपने गुण प्रकट हो गए, सुख गुण प्रकट हो गया, शांति प्रकट हो गई। अब कोई मिलो ना मिलो, अनंत काल तक वैसे के वैसे ही रहेंगे। वैसे शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि अपन को भी हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। नमो जिनाणम। तुभ्यं नमस्त्रि भुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः स्त्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिसोषणाय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिसोषणाय। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शास्त्र नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी, जब भी कागज पर लिखा आदि गुरु का नाम, जब भी कागज पर लिखा आदि गुरु का नाम, कलम अदब से कहे उठी हो गई चारों धाम, हो गई चारों धाम। लेखनी भी जिनका नाम लिख करके धन्यता महसूस करती है, कलम भी जिनका नाम लिख करके चारों धाम की यात्रा महसूस करती है, ऐसे यशोधाम महागुणी बीतराग प्रज्ञापुंज आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज अंकली करके चरणों में बारंबार नमोस्तु। वे उस आचार्य परंपरा का निर्वहन करने वाले आचार्य हुए जिन आचार्यों ने सठखंडागम जैसे शास्त्रों की रचना की। आचार्य धरसेन पुष्पदंत भूतबली, आचार्य कुंद कुंद समंत्रभद्र उमा स्वामी। और इसीलिए हम देखते हैं कि उनके जीवन में जब उन्हें मुनियों का श्रेष्ठतम प्राप्त हुआ आचार्य पद, तो वह दिन था ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी श्रुत पंचमी का दिन, पुष्पदंत भूतबली के सठखंडागम ग्रंथ की रचना पूर्ण करने का दिन। भगवान महावीर स्वामी की परंपरा से आए हुए ज्ञान को आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने धरसेन गुरुदेव के आदेश से गूंथा, लिखा और आचार्य वीर सेन, जिन सेन जैसे महान आचार्यों ने उस ग्रंथ की टीका की, धबला जी की टीका की। और सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि ऋषभदेव नगर में ऋषभदेव भगवान के चरणों में सठखंडागम की टीका रूप में जिस धबला की रचना हुई, उस धबला पुस्तकों का स्वाध्याय रोज यहाँ पर चलता है। उसके शब्दों को भी केवल कानों से सुनना महान पुण्य की बात होती। समझो मत समझो, यानी ना भी समझो तो भी चंदन सुगंध देता है, देता है कि नहीं? ना भी समझो तो भी चंदन सुगंध देता है,
ना भी समझो तो हीरा चमक देता है, ना भी समझो तो मिठाई मिठास देती है, और ना भी समझो तो ठंडी हवा शीतलता देती है। ऐसे ही ना भी समझो तो भी जिनवाणी जीवन में एक संतोष देती है, आनंद देती है, शांति देती है। समझो बहुत अच्छी बात है, और ना समझो केवल बैठो समझने की भावना से वहां पर विराजो तो भी बड़ा लाभ होता। आप कहेंगे महाराज जी तो आत्मा की बात करते हैं, समय सार की गाथाएं बोलते हैं, सतखंडागम के सूत्र सुनाते हैं, उनका कठिन प्रवचन हमें तो समझ में नहीं आता, इसलिए हम तो घर पर ही अच्छे। ऐसा नहीं सोचना ज्ञानी, प्रवचन कोई कठिन नहीं है। जिनवाणी तो माता की वाणी है, जिनवाणी तो बीतरागी परमात्मा की वाणी है, और उस वाणी को हम क्या कहते हैं? जिनवाणी माता। आज नहीं तो कल बच्चे को माँ की भाषा समझना ही पड़ेगी, और जब तक वह न समझेगा तब तक उसका भला होने वाला नहीं। और निश्चित रूप से समझ में आएगी आएगी। किसी को पूछो तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है, हैं? मदर टंग सबको समझ में आती कि नहीं आती? आपकी मदर टंग क्या है? तेलुगु, बागड़ी, मेवाड़ी, हैं? बोले हमारी ऋषभ देव की भाषा तो और ही अलग है। लेकिन अपन मानव मातृभाषा हिंदी, सामान्यता राजस्थानी। मातृभाषा तो सबको समझ में आती है, समझना पड़ेगी, लेकिन मातृभाषा ही क्यों कहते हैं इसको? मदर टंग क्यों कहते हैं? कभी किसी फार्म में, किसी प्रमाण पत्र में, किसी प्रवेश पत्र में आपकी भाषा लिखिए, आप क्या लिखते हैं? उसमें क्या लिखा रहता है? मातृभाषा। तो आपकी अपनी क्या लिखेंगे उसके सामने? जो आपकी है वो मातृभाषा ही क्यों? वो पितृभाषा क्यों नहीं होता? पितृभाषा भी तो हो सकती है, लेकिन नहीं। क्यों? कोई भी बच्चे को पूछा जाता है तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तुम्हारी पितृभाषा क्या है, तुम्हारी माँ की भाषा क्या है, पिता की भाषा कोई नहीं पूछता। मातृभाषा ही क्यों पूछते हैं? मुझे तो ऐसे लगता है कि जब से बच्चा पैदा होता है तब से वह केवल माँ को ही बोलते हुए देखता है, पिता को कभी बोलते हुए देख ही नहीं पाता। इसलिए जो भाषा सीखता है वो कौन सी भाषा कहलाती है? पिता बेचारा इतना बोलता है तो माँ इतना बोलती है, वो चुप रहता है। बच्चा देखता है कि बोलता कौन है? माँ। सीखता क्या है? जो माँ सिखा देती है, जो माँ बोलती है। जैसे लोक की भाषा, माँ की भाषा, मातृभाषा अमुक भाषा है, वैसे हमारी असली भाषा कौन सी है? जिनवाणी ने कही हुई भाषा, प्रभु जिनेंद्र से आया हुआ शास्त्र ज्ञान। चाहे आप उसे फिर प्राकृत का हो और चाहे संस्कृत का हो, लिपि चाहे ब्राह्मी का हो चाहे देवनागरी। लेकिन अगर इतना बड़ा उपकार ना होता आचार्यों का, उन्होंने इन ग्रंथों की रचना ना की होती तो पता नहीं हम कहाँ होते। धन्य है वह प्रभु, धन्य है वह मुख जिस मुख से जिनवाणी की रचना हुई। वीर हिमाचल तेन किसी गुरु गौतम के मुख कुंद धरी है। कहाँ से निकली? सेठ जी कहाँ से निकली हैं? कहाँ से निकली भाषा? वीर हिमाचल तैन किसी गुरु गौतम के मुख कुंद धरी है। मुख कितना पवित्र वह मुख। आचार्य मानतुंग तो क्या उपमा करते हैं भक्तामर्जी में, देखिए। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत त्रितायोपमानम
बिंबं कलङ्कमालिनं वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। कहाँ आपका मुख अति सुंदर, सुर नर ओरग नेत्रहारी, जिसने जीत लिए सब जग के जितने थे उपमाधारी। कहाँ कलंकी बंक चंद्रमा रंक समान, कीट सा दीन, जो पलाश सा फीका पड़ता दिन में हो करके छविहीन। अगर जिनेश्वर के मुख की महिमा कहो तो औदारिक शरीर वाला, परमौदारिक शरीर वाला चेहरा भी उनका बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है, शांत वीतरागता वाला। और अगर वचन की अपेक्षा से कहो तो उस मुख से मीठे वचन ही निकलते। प्रियहित वाणी, जन्म से 10 अतिशय होते हैं, और जब उन अतिशयों को ग्रंथों में लिखा गया तो एक अतिशय का नाम लिखा प्रियहित वचन। कैसे वचन होते हैं? प्रिय, हितकारी, सबके कल्याण कर। अमोघ वाक कहाँ है? अमोघ वचन होते हैं, दिव्य ध्वनि खिरे और किसी का कल्याण ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। पानी बरसेगा तो निश्चित खेत में अंकुर आएंगे ही आएंगे। जिनवाणी बरसेगी तो जीवों का उद्धार होगा ही होगा। चाहे आप बेमन से क्यों ना सुनो, बेमन से भी अगर बेसन का लड्डू खाओगे तो स्वाद तो आता कि नहीं आता है? भले आप मुंह बनाओ लेकिन थोड़ा बहुत स्वाद तो। बेसन का लड्डू मतलब ऐसा नहीं बिना बूरे वाला खाओ। हाँ, महाराज जी को बूरा नहीं चलता है तो अपन को भी बिना बूरे का लड्डू खाने को मिले तो कैसा लगता है? हैं? महाराज जी को इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें देते हैं, दिखाते हैं, फिर भी नहीं खाते हैं। कैसे महाराज जी हैं? मैं होता तो भाई यही तो तुम में और उनमें अंतर है। उन्हें सब कुछ दिखाते हैं और देते हैं और वे सब कुछ स्वीकार नहीं करते। जितना जरूरी योग्य त्याग नहीं होता है उतना स्वीकार करते। और आप तो केवल देख देख करके ही कल्पना करते हैं। अगर मैं होता तो एक भी लड्डू ना छोड़ता, छेने के रसगुल्ले ना छोड़ता, गुलाब जामुन तो एक भी बचने नहीं देता, वगैरह वगैरह। ज्ञानी यही तो निष्प्रहता में और स्प्रहता में अंतर है।